नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है मुद्दा करम का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। एक बार जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। आज का मुद्दा सिर्फ सियासत नहीं बल्कि सीधा सवाल है। सवाल कानून, संविधान और देश की व्यवस्था पर। मेरठ से एक बयान सामने आता है एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का, जिसमें वो कहते हैं कि हमें 11 विधायक दे दो और उसके बाद मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर किया जाएगा। अब ऐसे में इस बयान के बाद भूचाल मचता है। सियासी गलियारों से तमाम बड़ी खबरें निकलकर सामने आती हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आती, जिसमें संगीत सोम साफ तौर से ये कहते हैं कि आतंकवादियों को पालने वाली ये पार्टी है और उनको सपोर्ट करती है। अब इस बयान के क्या मायने हैं, क्या वजह है जो इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं? साथ ही साथ वो अपने बयान में वो कहते हैं कि 111 की जगह हमें 11 विधायक दे दो और उसके बाद एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर किया जाएगा। 111 के जरिए वो इशारा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर भी। तो क्या आने वाले चुनाव में यानी 27 के चुनाव में अब मुस्लिमों के रहनुमा बनने की कोशिश एआईएमआईएम करती हुई नजर आ रही है? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत कर दिया जाए। सबका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ अनंत अमित साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े, एक बार जोरदार ताली अनंत अमित से के लिए। साथ ही साथ हाजी नाजिम खान पीस पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। हाजी नाजिम खान का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, एक बार जोरदार तालियां हाजी नाजिम के लिए। साथ ही साथ संजय मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ मृगेंद्र चौधरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। मुझे लग रहा है कि आप लोग का जोश ठंडा पड़ गया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इधर से भी सुनाई देनी चाहिए तालियां। लंच हो चुका है, खाना खा चुके हैं। और इसके अलावा हमारे साथ अतुल मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, एक बार जोरदार तालियां अतुल जी के लिए भी। और कुछ ही देर बाद अजय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका भी तारुफ करेंगे, लेकिन उनसे भी सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले हाजी नाजिम साहब, क्या मजबूरी आई एआईएमआईएम को कि वो इस तरह से बयान देते हुए नजर आ रहे? बयानवीर है शौकत अली साहब, इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान वो दे चुके हैं, क्या मजबूरी रही? हाँ, देखिए, अभी आपने कहा कि एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने जिस तरीके का बयान दिया, तो देखिए उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ उनके प्रवक्ता होने चाहिए थे। मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता होने क्या आप डिफेंड मत करिए, उनका जो बयान है उस पर तो अपनी राय दे देंगे ना सर, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, देखिए आजकल जो बयान देने का एक ट्रेंड चल रहा है, कंपटीशन बड़ा जबरदस्त चल रहा है। एक दूसरी तरफ से बयान आता है कि सड़कों पर अगर नमाज अगर आप लोगों ने पढ़ी तो आपको ईरान और पाकिस्तान चली जाइए। इधर से बयान आ रहा है कि भी एनकाउंटर की बात है कि जो एनकाउंटर कर रहे हैं उनके जब 11 विधायक आ जाएंगे। एनकाउंटर कौन करता है? हाँ, देखिए एनकाउंटर की बात अगर आप ये कहते हैं तो हाँ ना, मुझे छोटा आंसर दीजिए, एनकाउंटर कौन करता है? नहीं, एनकाउंटर भी दो है, एक हाफ एनकाउंटर है, एक फुल एनकाउंटर है। ठीक है, मैं आपको जनता बता दी, एनकाउंटर कौन करता है? एनकाउंटर जो गलत करेगा होना चाहिए। कौन करता है एनकाउंटर? अरे वो तो पुलिस करेगी। और एनकाउंटर कौन करता है? पुलिस करेगी। पुलिस एनकाउंटर कौन करता है? और अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है तो इससे तकलीफ क्या है? करती है, पुलिस करती है। ठीक है, अगर एनकाउंटर पुलिस कर रही है हाजी नाजिम साहब, तो उससे तकलीफ क्या है? वो एनकाउंटर क्या पुलिस का भी कर देंगे? डरा रहे हैं, धमका रहे हैं वो। हाँ, देखिए अभी आपने कहा कि पुलिस एनकाउंटर करती है, तो भाई पुलिस एनकाउंटर करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बयान आया था जिस तरीके से फेक एनकाउंटर की भी बातें वहां पर रखी गई तो वहां से भी। लेकिन मैं कोर्ट पे न जाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, जो शौकत अली साहब का जो बयान है, उस बयान से पीस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। और रही बात ये कि निंदा करती है उस बयान का। देखिए, जो भी अगर विवादित बयान निंदा करती है या नहीं? जो भी विवादित बयान, कोई निंदा करती है कि नहीं? मैं कहता हूँ कि कोई भी पार्टी विवादित निंदा करती है कि नहीं, आप बताइए। क्या हाल निंदा करती है? हाँ, मैं तो कहता हूं कि अगर कोई भी देश के खिलाफ विवादित बयान देता है तो भाई उसके खिलाफ पीस पार्टी खड़ी हुई है। नाजिम साहब की क्या मजबूरी है? निंदा भी नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग बताइए, क्यों नहीं निंदा कर रहे हैं? वो निंदा करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे ऐसे बयान पे? क्यों नहीं निंदा कर रहे हैं? अब वो बताएंगे। ठीक है, बीजेपी का रुख कर लेते हैं। पुलिस को डराया जा रहा है शौकत अली के जरिए। देखिए आशीष जी, क्या है, इस देश में जिहादी मानसिकता वाले एक नया जिन्ना बनने का होड़ सा शामिल हो गया है। और ये शौकत मियां का जो बयान है यह दर्शाता है कि किस तरीके से जिहादी मानसिकता है इनकी। शौकत मियां को यह समझना होगा कि जब इनकाउंटर होता है तो किसी धर्म को देख के नहीं होता है। इनकाउंटर अपराधियों को होता है और पुलिस करती है। दूसरी बात, 17 से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, 17 से लगभग 32,000 अपराधी पकड़े गए हैं और 15,000 इनकाउंटर हुए हैं। और लगातार मैं शौकत मियां को यह भी कहना चाहता हूं
कि ये उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिम बंगाल नहीं है। अपनी औकात में रहो, नहीं तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां तुमको याद करेगी कि तुम्हारे साथ जो किया जाएगा। इस देश संविधान के तहत चलता है और संविधान के तहत रख के शौकत मियां जैसे लोगों को वीर मत बोलिए। ये चूहा भी नहीं है। ये नहीं, ये निंदा कैसे करेंगे? ये इनकी मजबूरी है ना, तुष्टीकरण की राजनीति करना है, एक धर्म के लोगों को खुश करने की ये मानसिकता है। बयान देंगे उत्तर प्रदेश में ताली बजती है पाकिस्तान में, लेकिन ये 12 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है और लगभग 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। और इस प्रदेश के लोगों ने ये मान चुका है कि इस प्रदेश में अगर जिस तरीके से अपराधियों का सफाया हो रहा है, अपराधी खत्म हो रहे हैं, तो ये हमारी सरकार की देन है। अजय जी आ गए, अजय जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। सर बहुत देर से आए, पहुंचिए हमारे आप सवाल। कोई भी मुद्दे पे, या कांग्रेस का चाहे विपक्षी पार्टी का कोई भी बयान ले लो और पाकिस्तान का बयान सेम है, ठीक। और इनकी ये शौकत अली का जो बयान है क्या है, सियासी बयान है या सिर्फ गुस्सा है? ये वो गुस्सा, ये कह रहे हैं कि विशेष समुदाय के लोगों को जानबूझकर टारगेट करते, उनको गोलियों से मारा जा, अपराधियों को गोलियों से मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। इनका वो हिसाब है खिसियाना बार खंबा नोच है। कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अपराधियों को गोली मारी जाती है। अभी देखो विकास दुबे मारे गए, वो हिंदू नहीं थे क्या? और उसके बाद अतीक अहमद मारे गए, वो सही मारे गए। तो ये शौकत अली जाति या धर्म क्यों देख रहे हैं? ये जाति धर्म देखते हैं, मुसलमान जो हैं इसलिए बोलते हैं कि उसके लिए। और किसको उकसा रहे, किसको अपने अपीचमेंट कर रहे हैं मुस्लिमों का। किसको? उन्हें दिखाएंगे कि हम रहनुमा उसके क्या हैं। होगा उससे? उनको क्या मिलेगा? हमदर्दी मिलेगी, वोट मिलेगा, और क्या मिलेगा? वोट की बात हो रही है। दूसरा कोई हुमायूं कबीर बन जाएगा। अच्छा, फिर से एक और हुमायूं कबीर उत्तर प्रदेश में पैदा होने की बात जो है सामने आ रही है। ये क्यों किया जा रहा है, आप मुझे बताइए कि अगर वोट पाना है तो इस तरह के बयान दिए जाएंगे क्या? हाँ, ये वोट पाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। अरे कोई बात नहीं, ये अपने यही समस्या है कि जो हमारी आम जनता है अपने मत का प्रयोग कैसे करना है वो अभी भी नहीं बता पा रहे हैं। ये अब इस बयान को अगर देखेंगे कि कोई मजबूरी है क्या, जो वो लोग कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति इस वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? शौकत अली साहब, देखिए यूपी की राजनीति हमेशा से ना, आप देखेंगे वो रेडिकलाइज करती है। क्या हो गया, थक गए हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं थके हैं। नहीं लग रहा है। अरे जो चेहरे पे मुस्कान है वही जोश लाइए जरा सा। देखिए ऐसा है, यूपी की राजनीति के अंदर समाजवादी पार्टी ने पहले भी जो दिखा है कि उन्होंने मुसलमानों को अपीज करने के लिए हिंदुओं पे गोली तक चलवाई है। 90 के दशक की बात है। और मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि वो दोबारा अगर करना पड़े ना तो हिंदुओं पे दोबारा गोली चलाएंगे। अब इन्होंने 2 बातें कही हैं कि 111 जिनको दिया है तो सीधा निशाना समाजवादी पार्टी पे लगाया है। वो मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो अब होल्ड है वो खत्म हो गया, क्योंकि उनके जो सरगना अतीक अहमद इत्यादि या मुख्तार अंसारी थे उनको जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने अब साफ कर दिया है। इसलिए बुरा लग रहा है। बिल्कुल बुरा लग रहा है उनको लग रहा है, अब ओवैसी की पार्टी को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का मुसलमानों पे होल्ड खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व था समाज में, जो उनके बाहुबली थे, जो उनकी गुंडई थी, वो खत्म हो गई है। अब वो उनका स्थान लेना चाहते हैं और मुसलमानों को ये संदेश दे रहे हैं कि आप हमें इनके स्थान पर लेके आइए, हम और मारकाट करेंगे, हम और एनकाउंटर की तो बात ही करें, एनकाउंटर पुलिस का कहां से कर लेंगे? वो निर्दोष हिंदू जनता को मारेगा जो पावर में आ गया। जो पहले हो रहा था तो जनता को खतरा है, ना कि पुलिस को। जनता को खतरा है अपराधियों से, जनता को खतरा है क्या अपराधियों से? नाजिम भाई की गलती नहीं है, है ना। ओबीसी साहब बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। उनने जय फिलिस्तीन बोलना शुरू कर दिया। आने वाले समय में हाँ भारत माता की जय भी बोलेंगे, है ना। वो तो अभी भी बोलते हैं। नहीं वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन उनको रुकिए मैं प्रूफ करवा देता हूँ। भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बता दीजिए। हाँ सुन लीजिए भाई, देख। अरे सर उनको सही प्रूफ कर रहे हैं, भारत माता की जय तो बोलते ही हाँ, हैं। भारत एक राष्ट्र है, आप खंडन कर दीजिए। भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत माता की जय बोलने में क्या तकलीफ? मैं कह रहा हूँ भाई, मैं अगर कहता हूँ भाई, मैं कहता हूँ जय हिंद जय भारत की तो चलो सामने दिख रहा है, लेकिन उनको कैसे देखोगे? जो सर्वदलीय मीटिंग आज बुलाई गई है वो केरला भाग ली है। अच्छा ठीक है ना। ठीक है। हाजी नाजिम साहब पर जो है जनता इस वक्त प्यार लुटा रही है। हाजी नाजिम साहब मुस्कुराना चाहिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए भी। ऐसे सवालों का जो वो सामना करते लेकिन मुस्कुराहट चेहरे से नहीं जाती है। अब अतुल जी का रुख करेंगे। अतुल जी, ये बयान सिर्फ सियासी गुस्सा है या फिर कानून को चुनौती देने की तरीका? मैं आपको बताता हूँ, जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं वो हमारे यहाँ एक कहावत है, मुंगेरी लाल के सपने। जनता समझ चुकी है कि बिके हुए लोग हैं और पॉलिटिकल डाइवर्जन करना चाहते हैं। वो हताशा के मारे ऐसे बयान दे रहे हैं, जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। जनता जानना चाहती है वो कौन, ये कौन, नाम लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ जो मैं फिर बोल रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था और उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की संख्या 40 लाख बढ़ गई है।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो इन्होंने कहा 40 लाख बढ़ गई है, तो ये पूरे प्रदेश में अगर इनकी 40 लाख वर्कर हो भी गए तो ठीक है, ये बयान क्यों देते हैं, इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं वो? भाई वो वोट वाली राजनीति, यही मजबूरी है क्या? नहीं या रहनुमा बनना है उसके होगा? देखिए ऐसा फंड को एकत्र करना है और इस देश में तानाशाही पैदा करनी है, अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हो कि एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर होगा? मतलब आप पूरे सिस्टम को, हमारे संविधान को चैलेंज कर रहे हो। ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। शौकत, क्या लगता है शौकत अली जैसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं? चलना चाहिए, चलना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, पता है आपको? विधायक दे दो 111 विधायक हैं हो तुम्हारे जाएंगे, पास। 111 विधायक हो जाएंगे। नींद में हो? नहीं हो, नहीं जागो पहले, अब बताओ। ये बोला था 11 विधायक भी दे दो, तो हम जो एनकाउंटर करते हैं उनका एनकाउंटर करवाएंगे। एनकाउंटर पुलिस करती है, पुलिस करती है, पुलिस को डराने का काम कर रहे हैं। वो पुलिस को डराने का काम कर रहे हैं और ये गलत उनकी सोच है। ऐसा कभी ना होगा, ना हुआ, ना हुआ है, ना होगा। तो डरा क्यों रहे पुलिस वाले को? ये नहीं, कुछ नहीं डरा रहे हैं वो तो। सर आज आप भी हमें लग रहा है थक गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं थका हूँ, मैं कह रहा हूँ वो डरा रहे ही नहीं है। वो तो माहौल बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके इशारे पर। अच्छा, कारण क्या है? इस पर एक रिएक्शन में कारण क्या है? रिएक्शन ले लूं। अगली लाइन लेके जाइएगा। ठीक है। क्या कारण है कि बाकी किसी भी दल के नेता यदि कुछ भी बयान करते हैं उन्हें कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन AIM का कोई भी नेता चाहे जितना भी बड़ा भड़काऊ बयान दे दे, लेकिन उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होती। उसके बेल कैसे? सुनिए ना, FIR आपका मैं बताता हूँ, ड्रामाबाजी तो आप दिखाएंगे, वो ड्रामा होगा। और दूसरी बात, इस बयान के साथ देखिए वो समाजवादी पार्टी पे अटैक करता है। अच्छा, किस पे अटैक कर रहा है? समाजवादी पार्टी पे। कि भैया वो विपक्ष में बैठ के 111 विधायक लेकर के कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सरकार नहीं है। अरे भैया, तुम्हारे सवाल सीधा सरकार से होने चाहिए थे। और दूसरी बात, आ रहा हूं सर, एक रिएक्शन इस पर ले लूं। जो पहला आपने बड़ा आरोप लगाया है और सवाल कहीं ना कहीं जो निकल कर सामने आ रहा है, ये आ रहा है कि ओवैसी, सुनिए ना, फिर मेरी बात सुनिए। ठीक है, बहुत जोश में आप, समझ में आ रहा है। मुझे बताइए, ओवैसी साहब बी टीम है क्या? वो यही कह रहे हैं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं सर? जो टीम बनना चाहते हो खुद करें, हम किसी की टीम नहीं है। वो खुद ओवैसी साहब खुद कहते हैं मैं किसी की टीम नहीं हूँ। अच्छा। जहाँ मुझे दिखता है वोट बैंक मेरा है, वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ लड़ता भी हूँ। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं यहाँ नहीं लड़ूंगा। ठीक है, जहाँ दिखते सवाल क्या था आपका? ये कह रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, उनको ओबीसी जी। हाँ, इसलिए वो कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक अभी किसके पास है, ज्यादातर समाजवादी पार्टी के पास है, तो उनसे ही खींचेंगे ना वो। बहुत बढ़िया सवाल, जरा जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाइए। और वो यही कह रहे हैं, आ रहा हूं सर आपके पास, वो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी तो रहनुमा थी, करता धरता थी, तो अब जो है वो बात ही नहीं उठाती, इसलिए शौकत अली सामने आ गए। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य रहा, जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी कहते थे मुझे दर्द है, कोई तुमको बाहर नहीं भेजेगा। फिर नेहरू जी आ गए सर? नेहरू जी क्यों आए? बतलाना। उसके बाद मुलायम सिंह ऐसे बोलने लगे मुस्लिम फेवर में, और उनके लिए किया कुछ नहीं। मुलायम सिंह ने तो कुछ किया, मगर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। सच्चर कमेटी भी धोखा रहा। अब ये उनसे बड़े आ गए कि इस तरह का कुछ बोलो, माहौल हो तो हमें वोट मिले। वोट अब काउंटर वालों का वोट मिले नहीं सर, वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी रहनुमा थी, और ये कह रहे हैं कि ओवैसी ही साहब बी टीम है बीजेपी की। देखिए, ऐसा है कि ओवैसी का ये है कि जहाँ भी मुस्लिम वोट है वहाँ ओवैसी जाते हैं। मुस्लिम वोट पे ओवैसी अपनी दखल चाहते हैं और दखल दे भी गए हैं, तगड़ी दखल दे गए। वो दिन दूर नहीं जब ओवैसी का अपना मुस्लिम वोट पे जनाधार होगा, उसी को बनाने के लिए। अब ये जो उन्होंने एक शब्द कहा काउंटर का, पुलिस का काउंटर, ये बिल्कुल गलत है। ये एक प्रकार से आतंकवाद है, इस तरह का। परंतु पुलिस के रिमांड में, संगीत सोम की बात सही। हाँ सुनिए, संगीत सोम ने भी इनसे ज्यादा बोला। संगीत सोम ने क्या कहा, ये सियासी बात है, मुलायम भाजपा से मुस्लिम जुड़े, हम सुरक्षा देंगे। इसका मतलब हुआ कि आप सुरक्षा देंगे, इसका मतलब मुस्लिम सुरक्षित है, तो ये भी एक शर्म की बात है। और ये सुरक्षा देंगे तो एक प्रकार से धमकी भी है मुस्लिम को, ये भी है कि मेरे छतरी के नीचे आ जा तो फिर तुमको सुरक्षा मिलेगी, ये भी है संगीत सोम का। तो कुल मिला के सियासी ये है, और ये सियासत शुरू से होती रही। मुलायम सिंह खेलते रहे, आजम खां, अब आजम खां के भी बड़े आ गए हैं, सीनियर बड़े वाले, ये इनको बड़ा कहते हैं। हाँ, टीम का आरोप लगा है आप पर, बी टीम का आरोप लगा है, और भैया सबको वोट चाहिए, ये मजबूरी है। देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए वोट? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बी टीम की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है तो भारत में सुरक्षित है। सानिया मिर्जा को आपने देखा होगा कि सानिया पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भारत में जो मुसलमान है, अरे सर मना कर रहे हैं, ये देख लीजिए,
वो क्यों मना कर है? नहीं चलता क्यों? वो तो राजनीति करेंगे, राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी बोले हैं कहीं पर तो बांग्लादेश में क्या हिंदू का हाल कर रखा है? एक बार उठाए आवाज। हाँ, बांग्लादेश आगे आइए, आप आगे आइए, आगे तो आइए। अरे इधर आइए ना, एक बार भी बोले हैं बांग्लादेश में हिंदू क्या हाल कर रखा है? बोले हैं एक बार भी? फिर से सवाल दोहराइए। हाँ? आपके लिए है। एक हिंदू के निशान मारा है, कोई बोले हैं? कहाँ मार दिया? बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश में मारा गया, आपको क्यों आया सर इस पर? हम आ रहा हूँ। मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की बात पे इसलिए आरोप किया, हम उसका खंडन किया था कि वो जो लोकतंत्र है हमारे देश का, जो हमारे देश का लोकतंत्र है, उसके कारण ये चीजें हैं। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा एक स्लोगन के रूप में इसका मुसलमान सुरक्षित है या नहीं सर? यदि ये सुरक्षित हैं, यदि ये सुरक्षित हैं, तो फिर ये बवाल किस बात का है? मैं ये कह रहा हूँ तो वो तो शौकत अली कर रहे हैं ना सर? ये बीजेपी करा रही है ना सर। शौकत अली कहाँ से कर रहे हैं? आज सुन लीजिए, रिएक्शन लेगा मैं। जनता का शो है सर। आप ठीक है, बाद में ले लीजिएगा। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि चाहे वो ओवैसी हो, ओवैसी बंधु हो या उनके लीडर्स हो, एकाधिक भारतीय जनता पार्टी और उनकी गठबंधन तो देखिए, वो हिंदुओं को गाली देता है, ये मुसलमानों को गाली देते हैं। वो जितना गाली हिंदुओं को देता है उतना वोट बीजेपी के खाते में आता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इस चक्कर में देश के साथ, जनता के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि इनके मुद्दे को गौड़ किया जाए। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूँ। इनसे आप पर आरोप है सर। देखिए, ये कांग्रेस की मानसिकता है। उन्होंने, भाई साहब ने सही कहा, पत्रकार है, वो चीजों को अजय जी समझते हैं। इस देश में सच्चर कमेटी किसके समय में आया था? सच्चर साहब नॉन बीजेपी के लोग थे और उन्होंने जो मुसलमानों की दशा और दिशा बताई इस देश में, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई काम नहीं किया। आज इस देश में मुसलमानों के प्रति हमारी सरकार जो काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास से दर्शाता है। दूसरी बात, आज सानिया मिर्जा दुबई में थी, सानिया मिर्जा को पूरी दुनिया जानता है, लेकिन जब सानिया मिर्जा को लगा कि मेरी जान को खतरा है, तो सानिया मिर्जा दुबई से भागकर कहां आई है? हिंदुस्तान में शरण लेने के लिए आई है। चूंकि वो हिंदुस्तान की बेटी थी, तो सानिया मिर्जा ये बताती है कि इस देश में, इस दुनिया में अगर मुसलमान सुरक्षित है तो सिर्फ भारत में। देखिए, जब भारत का बंटवारा हुआ तो जो मुस्लिम रेडिकल थे वो पाकिस्तान चले गए। आज आप उनकी कंडीशन देखिए ना पाकिस्तान में, एजुकेशन का क्या हाल है, हेल्थ का क्या हाल है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कितना बुरा। भारत के मुसलमान उनसे आज भी अच्छे हैं और यहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी ज़्यादा रहा है पाकिस्तान से, ऐसा नहीं है। तो भारत का मुसलमान सुरक्षित है, था और रहेगा। एलपीजी को लेकर जवाब चाहिए मेरे को, दूसरा चाहिए कि सरकार क्या करे, फिर हम वापस मुद्दे पे आएंगे। देखिए, वैश्विक संकट इस पूरी दुनिया का संकट है और माननीय मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में कहा कि ये संकट में हमें उभरने की जरूरत है और इस संकट में पूरे देश को एक साथ रहने की जरूरत है। आज 85 देश में लगभग तेल का दाम बढ़ चुका है 30%, लेकिन भारत में आज भी गैस और तेल का दाम नहीं बढ़ा है। ये हमारी सरकार की कूटनीति है और हमारी सरकार की ये चाहती है कि देश की 150 करोड़ आबादी को वो सारी चीज मुहैया कराना जो हमारी जिम्मेदारी है। नाजी साहब कुछ कहना चला। हाँ, देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि पूरे दुनिया के देशों की इन्होंने बात करी और पेट्रोल के रेट की भी बात करी। तो मैं कह रहा हूं कि अभी चुनाव है, चुनाव हो जाने दीजिए, फिर हम इनसे पूछेंगे कि डीजल पेट्रोल पर रेट बढ़े हैं या नहीं बढ़े। और रही बात ये, बार बार कह रहे थे कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित है, इन्होंने कहा। मैं कहता हूं भारत के अंदर मेरा हिंदू भाई सुरक्षित है, मेरा हिंदू भाई सुरक्षित है। भाई सुन लीजिए बात, भाई आप देख लीजिए बांग्लादेश में हिंदू भाई असुरक्षित थे, पाकिस्तान में देख लीजिए हिंदू भाई असुरक्षित थे, और अफगानिस्तान में आप देख लीजिए भारत के अंदर मेरे हिंदू भाई सुरक्षित थे। लेकिन इनको फिक्र है मुसलमानों की। मैं कहता हूं, सुन लीजिए, मैं कहता हूं कि देश के अंदर हर तबका सुरक्षित है, क्योंकि हम सबकी एकजुटता हम सबको सुरक्षित करती है। अगर जो सुरक्षित नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ नफरती चिंटू है, जो अपने आप में असुरक्षित महसूस करते हैं। भारत की आवाम अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। शौकत अली की तरफ इशारा में आ रहा हूं सर। देखिए, ऐसा है, भारत में मुसलमान तो सुरक्षित है, हिंदू तो सुरक्षित है ही है। खाना नहीं खाए हैं? नहीं, पूरा खाया खाना। तो भारत में जो है हिंदू सुरक्षित है, ये मुसलमान भी सुरक्षित है। जैसे मैंने बताया कि सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है भारत के मुसलमान की पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी है। दूसरी बात, शौकत साहब तो वही जैसे कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बेस है ना, उस पर सेंध लगाना चाहते हैं। और जो ओवैसी साहब है ना, वो पूरा आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मुस्लिम लीग की जो है तर्ज पे चल रहे हैं। मुस्लिम लीग ने भी 1916 में कांग्रेस को सपोर्ट किया था। मुस्लिम लीग ने पहले लिबरल पॉलिटिक्स की थी, बाद में जब थोड़ा सा उनको जनादेश मिल गया था ना, तो वो रेडिकल हो गए हैं। तो यही जो पृष्ठभूमि है वो ओवैसी साहब जो है तलाश रहे हैं।
जब समय के साथ इनको थोड़ा वोट बेस मिल जाएगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा रेडिकल होने वाले हैं। ये खतरा है देश के लिए, समाज के लिए। एक डंडा, एक झंडा और एक नेता की बात कर रहे हैं शौकत अली साहब। देखिए, बहुत अभी हमारे साथियों ने बहुत अच्छा बोला और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में धार्मिक और जातिवादी उन्माद पैदा होता है तो राष्ट्र के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आप बात कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टी हिंदुओं को जोड़ती है तो वो मुसलमानों के विरोधी हो गई, अगर कोई पार्टी मुसलमानों को जोड़ रही है तो वो हिंदू के विरोधी हो गई। भारत माँ के दो लाडले हैं जो उसकी गोद में पल रहे हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। इस देश के विकास के लिए दोनों का होना जरूरी है और एक सुरक्षित रहेगा तो दूसरा अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके जवाब पर भी। दोनों ही तो सुरक्षित है सर, फिर क्यों परेशानी है? नहीं, परेशानी किसी को एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर है। मैंने आपसे सिर्फ एक लाइन बोला था, कोई परेशानी नहीं है। माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि गद्दी चाहिए, सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए और फिर क्या चाहिए? AIM को कुछ नहीं चाहिए, अमेरिका की गुलामी चाहिए। शौकत अली पर आप बोलेंगे मुस्लिमों के रहनुमा की बात, MY की बात जो की जाती, आपने निंदा की, नो डाउट, मैं उसकी तारीफ करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया, मैं उसकी भी तारीफ करता हूं। लेकिन मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी जो है वही तो मुस्लिमों के वोट लेती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता भी जानती है और कहेंगे तो मैं पूछवा दूंगा। भाजपा भी कह रही है कि मुस्लिमों का वोट मुझे मिल रहा है। ये तो भाजपा भी कह रही है। ये कांग्रेस 111 विधायक है भाजपा के। लीजिए, ये भाजपा भी कह रही है, सपा भी कह रही है, बसपा भी कह रही है, कांग्रेस भी। और मैं कह रहा हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में आती है सभी कहती है मुझे हिंदू और मुसलमानों का समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे प्राप्त है। तो उसमें सपा कहां से आ गया एक अकेला? क्योंकि 111 क्योंकि बीजेपी को हिंदू मुसलमान करना है, देश को ला करके सिर्फ हिंदू मुसलमान मिला के। शौकत अली नहीं कर रहा है, शौकत अली का बयान नहीं कर रहा है, कर रहा है वो बीजेपी के इशारे पे कर रहा। मैं यही कह रहा हूं 111 की तरह 111 का जो जिक्र किया जा रहा है। इधर आइए, इधर आइए, कोने में कहा इतना सुंदर चेहरा, इधर दिखाइए, कैमरा इधर आओ। हाँ, नहीं, आप बताइए। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के वोट बैंक सबको चाहिए, लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, मुस्लिमों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी है या नहीं? चलिए उस बात पे मैं पहले आता हूँ। अब नहीं, उस पर जवाब दीजिए, फिर आपकी बात लूंगा। है ना, मैं कहना चाहता हूँ, संजय जी कह रहे थे कि देखिए अभी विपक्ष जो है आपदा में अवसर खोजता है। बाहरी देशों में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है ना। आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है तो अवसर और कोई उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप भारत सरकार को सपोर्ट करिए कि जो भी हमारे यहाँ हो रहा है, जो भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट, वो हम उसके साथ है। ठीक है, जो भी होगा उस चीज के लिए। क्योंकि 2-3 बार प्रधानमंत्री सदन में खुद बोल चुके, कोरोना काल की तरह हमारे सब विपक्ष पूरे देश के लिए खड़े हों साथ में, और तब भी विपक्षी राजनीति कर रहा है। किसके खिलाफ राजनीति कर रहा है? राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है, विपक्ष नहीं खड़ा। जवाब ले लेते हैं, फिर आता हूं सर आपके पास। विपक्ष एक साथ नहीं खड़ा है, विपक्ष जो है इस पर राजनीति कर रहा है। देखिए, विपक्ष पूरा राजनीति कर रहा। पाकिस्तान में सत्ता पर जो विपक्ष की एक राय है। अरे अजय सर क्या हो गया आज तो मुझे लग रहा है अजय सर भी डाउन पड़ रहा है। नहीं, और क्या हो गया आपके सारे देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सभी जगह विपक्ष की और सत्ता पक्ष की। सिर्फ हिंदुस्तान में ये 1971 में जब देश पे अटैक हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें देवी कहते थे, इंदिरा गांधी को चंडी कहते थे, देवी। फिर आप मुझे आपके बाद नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, देखिए जनता भी नाराज हो रही। मुझे बताइए ना, विपक्ष जो वो कह रहे हैं, जो विपक्ष की पोजीशन है। ठीक है, सवाल बीच में नहीं आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा सवाल। ठीक। नहीं, भाइयों की तरफ से सवाल आया है और बहुत वाजिब सवाल है। विपक्ष को तालियां बजनी चाहिए। फाइनली एक सवाल इन्होंने कहा कि वाजिब है। बिल्कुल वाजिब सवाल है कि विपक्ष को सरकार के नतमस्तक हो जाना चाहिए, समर्थन करना जो किया है विपक्ष ने समर्थन। जब पूरा विश्व सो रहा था, हमारे देश की जनता को जगाकर रात के 2 बजे तक GST पास कराया गया और देश की जनता जगती रही। नहीं सुनिए, नहीं सर, जहाँ सुनिए, नहीं पहले मेरी बात नहीं सुनना पड़ेगा। नहीं, जहां आप जनता का सवाल भटकाएंगे तो मैं बोलूंगा। जनता नतमस्तक होने के लिए कह रही, क्या विपक्ष वो थोड़ी ना ये कह रही है। आप लोग नतमस्तक होने के लिए कह रहे हैं। कंधा मिला के चलो, फिर से बोलिएगा। हम कह रहे कि हमसे कंधा से कंधा मिला के चलो बस। ये नतमस्तक होने के लिए कौन कह रहा है? मैं कंधा से कंधा मिलाने के बाद GST पे विपक्ष ने कंधा से कंधा मिलाया। नतीजा क्या हुआ? देश की जनता पे दूध पे, छाछ पे, दही पे, घी पे, मक्खन पे, इवन कफन पे भी आज GST लग गया। वो बताइए जरा, ये सरकार है क्या? ये सरकार है? आप ये बात करते हैं। दूसरी बात पे आते हैं कि किसी भी मुद्दे पे हिंदू और मुसलमान क्यों ये शौकत अली से मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूँ, पूरी तैयारी के साथ आओ। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे पूरे टीवी चैनल पे, पूरी मीडिया हाउसेस में आप 5 दिन डिबेट करवा दो, 5 दिन डिबेट करवा दो।
कांग्रेस की मानसिकता बेसिकली क्या है कि इसी उत्तर प्रदेश में 46 वर्षों से कांग्रेस गायब है और आज कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पे सिमट गई है, जो कि गोविंद बल्लभ से लेकर वीर बहादुर सिंह तक इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस का हुआ, लेकिन कांग्रेस की स्थिति दिल्ली जैसे प्रदेश में कांग्रेस 0 पर है, आंध्र प्रदेश में 0 पर है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस अगर चाल और चरित्र अच्छा होता तो आज हम इन मुद्दों पर विवाद चर्चा नहीं कर रहे होते। इस देश में अगर मुसलमानों की स्थिति अगर दयनीय हुई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुई है। हाँ देखिए भाई, यहाँ पे शौकत साहब ने जिस तरीके का बयान दिया, शौकत साहब और सुन लीजिए भाई, देखिए मैं तो आपने निंदा की उनकी। नहीं, सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि उनका जो बयान था कि एनकाउंटर वाले के साथ एनकाउंटर होगा, उसकी देखिए हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी तो मेरे भाजपा के नेता ने एक बात कही थी कि भाई उसकी सातों नस्लों को याद रहेगा कि ऐसे हम कर देंगे। भाई ये करेंगे, ये कानून करेगा, पहले तो ये बता दीजिए क्या इन्होंने भी धमकी दी है? नहीं, आंसर मेरी जनता दे देगी, प्यारी जनता। वो क्यों करेंगे? वो तो कानून करेगा, कानून करेगा। सर श्रीमान कह रहे थे भाजपा कानून पे ही काम करते हो, कानून नहीं करेगा। अजय जी, यही समस्या है लोगों में कि मुद्दों की बात अगर आती है, अगर आप सवाल उठाने की ये कपड़ा वो कपड़ा, रंगों में बढ़ गए हैं अब लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात रंगों पे नहीं, फल पे बैठ गए, फूल पे बैठ गए। मतलब फल का भी ये कर लिया कि नारियल हिंदू का हो गया और जानवरों में बढ़ गए, गाय जो है वो हिंदुओं की हो गई और बकरा मुसलमानों का हो गया। हर चीज़ में नारियल हो गया हिंदुओं का और खजूर मुसलमानों का, हर चीज़ बांट लिए। और ये बांटी किसने? इन तथाकथित नेताओं ने। और इस देश में खास तौर से एक कुप्रबंध चल रहा, कुप्रचार चल रहा कि देश में हिंदू मुस्लिम कराओ। उसमें एक ही पार्टी नहीं, सभी राजनीतिक दल हैं। सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण की काम सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण का हो रहा है। दूसरी संजय जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ा इंटरेस्ट, बीजेपी ने ही सब कुछ किया देखिए है। बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा आया, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा आया कलर का। हाँ, बोलिए बोलिए। कलर का मुद्दा आया है और उसमें हरे कलर की चर्चा हुई है। नहीं, हरे कलर की चर्चा हुई है और हरे कलर इनको क्यों नफरत है मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि भारतीय, सुन तो लीजिए, हमारे देश के झंडे में भी हरा कलर है और हरा कलर उस झंडे में है जिसे आरएसएस ने 52 सालों तक अपने मुख्यालय पर फहराने का काम नहीं किया। ये नफरती लोग हैं। ये हरा कलर से नफरत इसलिए नहीं करते कि मुसलमान पहनते हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब इसलिए है कि वो झंडे से नफरत खुद भाजपा करती है। अतुल जी मुझसे नफरत करने लगेगा अगर मैंने इनकी बात कंप्लीट नहीं की तो। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे और जब कभी डेमोक्रेसी पे डिबेट हुआ करती थी तो कुछ लोग इधर आप बोल रहे, माफ करिएगा आपको बीच में रहो, इधर आप बोल रहे हाजी नाजिम साहब अपने वोट बैंक तैयार कर रहे थे हाथ मिला के, वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। नहीं वो, अरे अभी आप भाई, मैं हाजिम नाजिद साहब से लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय कराना चाह रहे थे। मैं तो इनसे 2 पंक्ति गवाना चाहता हूँ और सारे साथियों के साथ। वो फिर किसी दिन। नहीं, एक पंक्ति, मुद्दा वही है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। वंदे मातरम नहीं कहेंगे, जो गुलदस्ता हमारा, भाई हम तो देखिए भारतीय हैं, बड़े फक्र से कहते हैं। और रही बात ये, जो लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि हाजी नाजिम खान राष्ट्रगीत नहीं बोल सकता, मैं राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके सुन लीजिए, इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत होता है। भाई हर जगह सड़क पे पता चली, मेरा राष्ट्र ज्ञान है, सड़क पे ट्रैफिक चल रहा, आप चलते चलते अगर बोल देंगे कि जनगण मन अधिनायक, तो पता चले चलता हुआ ट्रैफिक रुक गया तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। हम लोगों को हर जगह का प्रोटोकॉल दिया गया। और रही बात, सुन लीजिए, बात आती है यहाँ पर, भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश हम सबका है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि विवादित बयान दे। भाई देश के अंदर जो नफरत फैलाने की कोशिश करता है वो देश के खिलाफ बात करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो। हम सब एकजुट की बात करेंगे, हम भारत को जोड़ने की बात करेंगे, भारत को आगे ले जाने की बात करेंगे और हमारा भारत जिंदाबाद। ठीक है, बहुत बढ़िया बात की, एक बार जोरदार तालियां हाजी नाजिम साहब के लिए भी। लेकिन 111 विधायकों वाला तंज कस गए हाजी नाजिम साहब वो जाते जाते। शौकत अली साहब, आशीष जी, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ये किसी तुष्टीकरण राजनीति करने वालों की जरूरत नहीं है इस तरीके की बात। देखिए, जहां तक हम मुद्दे पर आते हैं, देखिए कभी वो व्यक्ति 11 की बात करता है, कभी 12 की बात करता है, कभी 15 की बात करता है। वो 11 विधायक की बात करता है, 12 बच्चा पैदा करने की बात करता है, 15 मिनट मांगता है।
लेकिन इस देश के लोगों ने समझ लिया है नहीं कि इस देश में मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चा किसी से पूछ कर करा जाएगा? अरे ये हमारा अपना निजी मामला है, निजी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सार्वजनिक कर दीजिए तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जनता का शो है, जनता का शो है, जनता का सवाल। आपसे ले लिया सवाल भैया का। सवाल जो हाजी नाजिर साहब कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। मैं परिप्रेक्ष्य बताता हूँ और बीजेपी वाले से क्वेश्चन। सवाल छोटा सा। हाँ, सवाल छोटा सा। जब देश आजाद हुआ था तो इन्होंने प्रबुद्ध समाज को बोला कि कम बच्चे करो ताकि हमारा देश जो है अच्छे से विकास करे, अच्छे से योजनाएं सबके पास पहुंच सके। अब हुआ क्या कि जनरलों ने इसको फॉलो किया और अब कंडीशन ये आ गई है कि अब उसको फॉलो किया तो उनके पास एक बच्चे, जिन्होंने फॉलो नहीं किया उनके पास 50 बच्चे। और जो 15 मिनट का समय मांग रहे वो कौन है? उनकी सोच क्या है? पूछ तो लेने दीजिए। अब जब बच्चे कम किया तो अब नारा चलता है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब बताइए अगर उस समझदारी से चलें 10 बच्चे पैदा ना करें तो कब तक झेलेंगे संख्या बारी और हिस्सेदारी का? ठीक है, सवाल आपसे फिर आ रहा हूं सर आपके पास। देखिए, जहां तक हिस्सेदारी की बात है, यह निश्चित तौर पे पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन ये भारत संप्रभुता का देश है और सबका साथ सबका विकास। विगत 12 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार, इससे पहले भी 5 वर्ष हमारी सरकार रही है, लेकिन हमारी सरकार का यह है कि सबका साथ सबका विकास, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी के लिए हम काम करते हैं। योजनाएं आती है तो हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन और सिख देख के नहीं आती है, हम सबको देते हैं। आप देखिए, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में थे, हमें मुस्लिम बहनें रात को बुलाती थी और ये कहती थी कि साहब ये सिर्फ योगी और मोदी जी की वजह से आज हम कई बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। जो चूल्हा जलाते थे धुआं से। वापस मुद्दे पे आते हैं। नहीं हो गया, वापस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है शौकत अली के बयान को लेकर, तो क्या शौकत अली साहब डराने का काम कर रहे हैं और उसके बाद रहनुमा बनेंगे वो? देखिए, ऐसा है, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं, मगर राजनीति वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। ठीक है, आप जनता के मुद्दे उठाइए ना। बीजेपी को भी मुसलमानों की वोट डलती है। हलाला को हटाया, 3 तलाक को हटाया, ठीक है, एजुकेशन के लिए काम किया, मुस्लिम बहनों की वोट डली है, तो बीजेपी को भी तो वोट मिल रही है ना। आप मुसलमानों में डर पैदा कर रहे हो कि आप ओवैसी और पार्टी, ठीक है, आप डर पैदा कर रहे हो। वही डर का प्रयोग समाजवादी पार्टी ने किया था पहले मुसलमानों की वोट लेने के लिए। अब वहां पर वैक्यूम क्रिएट होता दिख रहा है, तो ओवैसी साहब उस वैक्यूम को तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान डर के वोट कर रहे हैं बाकी पार्टियों को? मेरा क्वेश्चन पहले आप मुसलमान डर के वोट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल डर वर के वोट नहीं कर रहा है। और मैं सुनिए, ये बात मानना पड़ेगा। विपक्ष ने क्या किया? हाँ, नहीं, कांग्रेस लिबर्टी वोट हमेशा लेती है। विपक्ष मुसलमान कभी डर के वोट नहीं करता है, वो एकमुश्त वोट करता है। वो जहाँ भी करते हैं, वो जहाँ भी करते हैं। तो मैं थोड़ा और क्लियर कर देता। 111 विधायक की जगह 11 विधायक दे दीजिए, उसके बाद एनकाउंटर करने वाले मुस्लिमों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। 111 विधायक किसके हैं? सर देखिए, वो जो अभी कहा जा रहा है वो सिर्फ चुनावी स्टंट है, उसका ग्राउंड लेवल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ग्राउंड ठीक क्या कह? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? मुसलमान की एक ही जगह एक ही पार्टी वोट डलती है सारी की सारी। उसका कारण उसमें केवल और केवल समाजवादी पार्टी, पहले कांग्रेस ने भी यूज किया, फियर फैक्टर का यूज करते हैं, वरना इनकी कोई पॉलिसी ही नहीं है मुसलमानों को लेकर के। एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, उनके लिए कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट नहीं करी। जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की है। केवल डर का फैक्टर यूज किया और वही काम ओवैसी अब कर रहे हैं। बीजेपी जो है डेवलपमेंट पे वोट मांगती है, जनता के बीच चलेंगे। आतंकवादियों में सुपर हैं, वैसे भाई साहब कह रहे हैं सब में कमजोर हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, लिखाई में कमजोर हैं, पहनने में कमजोर हैं, खाने में कमजोर हैं, पर आतंकवादियों का नाम आता है तो सबसे सुपर हो जाते हैं ये। अच्छा, संजय जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैं फिर आता हूँ शौकत अली पे, अब मैं लेके आता हूँ आपको। शौकत अली पे लेके आ रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये कि माहौल खड़ा करने का प्रयास है। 2027 को देखते हुए ये उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है, और माहौल कौन खड़ा करेगा? आज यदि बीजेपी के लोग जो आज बात करेंगे मुसलमानों के ऊपर, तो कैसे बात करेंगे? कोई सवाल तो होगा। तो सवाल एक उधर से लिया जाता है कि भाई तुम्हें गेंद फेंको, बैटिंग हम करेंगे, उसमें मारेंगे 6, मारेंगे 4, मारो भाई। लेकिन याद रखना भारतीय जनता पार्टी वालों, देश माफ नहीं करेगा। आज जितना भी हिंदू मुसलमान करके आप देश को बर्बाद करते हो, करो। देश की जनता के जो अहम मुद्दे हैं उसको गौण कर दो। आप महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य शौकत अली साहब, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि एक दिन
ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 साल 4 साल के अंदर ही देश 140 करोड़ लोग खड़े होंगे। और इनकी बात का जवाब देता हूँ। 111 का नाम लिया गया है। बयान की शुरुआत 111 से हुई है कि 111 उनको देके हमें दीजिए, हमें उनको रिप्लेस करिए। समाजवादी पार्टी को रिप्लेस करने की बात हो रही है। हम आपकी सुरक्षा करेंगे। फियर फैक्टर। देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं और जरा मैं आप सब लोगों से बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा स्किल्ड मैन पावर कौन है, तो मुस्लिम्स हैं इस देश में। मैं गिनाता हूं आपको। आप किसी चौराहे पे आप जाइए, चौराहे पे, अरे सुन तो लीजिए, अरे भाई इनको समझने दीजिए। आप चौराहे पे जाएंगे तो स्क्रैप की दुकान किसकी है? आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो फ्रूट्स की दुकान किसकी है? आप हौजरी में जाएंगे तो हौजरी का मास्टर कौन है? आप गैरेज में जाएंगे, कौन जाएगा? देखिए, मैं सिर्फ आपको इनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं इस देश में, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि कितने स्किल डेवलपमेंट सेंटर अभी बहुत मुस्लिमों का भला सोच रहे हैं। ये मैं ये कह रहा हूं कि इतनी तेजी से बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस और अतुल भैया दोनों का जवाब देना चाहता हूँ। अतुल भैया हो गए हैं आज। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ये बार बार हिंदू मुस्लिम की बात करती है। इस देश में धर्म के आधार पे बंटवारा किसने किया? 47 के बाद मुसलमानों के लिए पाकिस्तान किसने बनवाया? ये जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू लोगों ने, कौन थे ये लोग? ये कांग्रेस के रहनुमाई थे। तो इस देश में हिंदू मुसलमान अगर कोई किया, उस समय तो हमारी तो जन्म भी नहीं हुई थी हमारी पार्टी की। इस देश में अगर हिंदू मुसलमान करने का काम किया तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, और वो आज तक करती आ रही है। और अभी अतुल भैया विकास की बात कर रहे थे, मुसलमानों की बात कर रहे थे। आपको पता है इस दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे लादेन हो चाहे ओसामा, जितने लोग हैं, या तो वो बीटेक है या डॉक्टर है। अल्फला यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था? ये कौन लोग थे? ये सब्जी बेचने वाले लोग थे क्या? ये व्हाइट कॉलर लोग थे ना। तो ये इस देश में देखिए हमारा ये है कि, और जहां तक नौकरी की बात है, मुद्दों की बात है, रोजगार को लेकर 12 साल से इस देश में हमारा राज्य है। 12 साल में बेरोजगारी दर जो था 4.6, जो कि कांग्रेस के शासनकाल के समय से बिल्कुल कम है। बिल्कुल है ना। किसने बनाया मिसाइल मैन? किसने बनाया? नहीं, उनको राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने मिसाइल मैन को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस तो उनके खिलाफ थी। हाँ, देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि धर्म के आधार पे भारत का टुकड़े हुए। इन्होंने कहा, और बात सुन लीजिए, मैं ये कहता हूं कि वो काला इतिहास था जो हम कभी भारतीय नहीं भूल सकते। लेकिन मैं 1941 की बात करूंगा। 1941 में हिंदू महासभा क्या कर रही थी? एक फार्म पे लिखवा रही थी कि आप हिंदू हो, और वहां जिन्ना लिखवा रहा था एक फार्म पे कि आप मुस्लिम हो। काश अगर ये दोनों लिखवा देते कि आप भारतीय हो, तो भारत का कभी टुकड़े नहीं हो सकते, भारत कभी बढ़ता नहीं। और सुन लीजिए पूरी बात, और ये बार बार जिन्ना की बात करते हैं। जिन्ना के पूर्वज तो आज भी गुजरात में उसी समुदाय से हैं। ये तो मुसलमानों पे एक अत्याचार हुआ कि मुसलमानों का नाम लेकर पाकिस्तान बना दिया गया, और जिन्ना की जो औलाद थी लड़की, वो भारत के अंदर मुंबई वाला कौन था? पाकिस्तान एक्सेप्ट करने वाला कौन था? जिन्ना ही था। अंग्रेजों के साथ मीटिंग हुई है, क्या हिंदू ने दिया पाकिस्तान? हिंदू तो आज भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ वापस आ जाइए, एक देश दोबारा से बनिए वो देश। भाई बात मेजोरिटी की है, बात मेजोरिटी की है। बात में हिंदू भाई भी रह रहे हैं। और रही बात, अभी यहाँ मेरे मिश्रा भाई ने, संजय जी ने एक बात कही थी, भाई उनकी बात का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि बाकी में मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ। उन्होंने कहा डिसीजन मेजोरिटी ने लिया था, हिंदू माइनॉरिटी थी। डिसीजन किसका था? ये बता दीजिए भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, मैं ये कहता हूँ कि देश के अंदर ये नफरत का एजेंडा अब नहीं चलने वाला। ठीक है, अजय जी कुछ कह रहे थे। आता हूँ सर, बहुत देर से नहीं आया। हाँ सर, आपको बता दें, जो बंटवारे की बात, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिन्ना जी आ गए, नेहरू जी आ गए। कांग्रेस कतई दोषी नहीं थी, सिर्फ नेहरू दोषी थे। नेहरू ने बंटवारा कराया। ये बात मैं नहीं, ये जिन्ना ने मरने से पहले भी कही है। सिर्फ नेहरू थे, कतई सरदार पटेल नहीं चाहते थे, महात्मा गांधी नहीं चाहते। मगर महात्मा गांधी की एक कमजोरी थी और एक मजबूरी थी कि उन्होंने नेहरू को प्यार बहुत करते थे, उनकी बात मान ली। वही महात्मा गांधी, सुन लीजिए, बिरला जी के यहाँ रहते थे महात्मा गांधी, बिरला जी के यहाँ मरे, 11:30 बजे मरे, कोई पूजा नहीं होती। महात्मा गांधी भी इसमें संदेह पे हैं कि उन्होंने क्यों परमिशन की। दूसरी सुन लीजिए, अब बंटवारे जो ये काउंटर वाली बात कही है, तो शौकत अली के ऊपर जो धाराएं लगाई गई, बहुत मामूली लगाई गई, बहुत चिंतनीय बात है कि 100 BNS की 100 कम से कम धाराएं लगी तो पहले सरकार में लगती थी क्या सर? सुनिए, अब काउंटर की सुनिए, ये सच है
कि योगी राज में काउंटर हुआ है, मुस्लिम का भी हुआ है। काउंटर इनकाउंटर हुआ अजय जी, इनकाउंटर हुआ है, मुस्लिम का भी हुआ, हिंदुओं का भी हुआ। विकास दुबे जैसे तमाम लोग मारे गए। एवरेज हिंदुओं का ज्यादा है, मगर सुन लीजिए मुस्लिम का काउंटर क्या है। मेरा पॉइंट आपने डाला, मैं आ रहा हूँ सवाल लेता हूँ। बहुत बढ़िया इन्होंने जिक्र किया, जो आंकड़े आपने कहे मैं डाल आता हूँ, वो आंकड़े जरा दर्शकों के लिए डाल देता हूँ। 16,000 मैं बता, एक आंकड़े रख देता हूँ अजय जी आंकड़े रख देता हूँ। पहले एक आंकड़े रख, जरूरी बात सुन लीजिए। मगर बीजेपी और योगी के शासन में एक अपराधी मारा गया या 2 आदमी, और दूसरे शासन में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के उसमें कितने लोग मारे गए थे। कांग्रेस की शासन में मुरादाबाद में कई हजार मुस्लिम मारा गया, हिंदू सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक दूसरे शासन में मारा गया। योगी के शासन में इनकाउंटर हुए हैं ज्यादा। उसमें आप तो कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि नहीं भैया इसी शासन में जो है एक विशेष समुदाय को लेकर टारगेट जो है वो किया जा रहा है। देखिए, हिंदू और मुसलमान पे ना तो कभी कांग्रेस बात करती है, ना सपा बात करती है, ना बसपा कर रही है। ये बात नाराजगी तो नहीं है शौकत अली की, ये बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जब ये 80-20 की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात 20% मुसलमानों पे कांग्रेस, बसपा, सपा सब पोलराइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 80% हिंदुओं के लिए कौन काम कर रहा है? बीजेपी कर रही है। तो स्पष्ट देश के सामने है कि ये बीजेपी हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर के आ रही है, और हिंदू मुसलमान से इनको प्यार है, इसलिए पाकिस्तान पे ये बार बार आते हैं। ठीक है अतुल जी, मैं वही कह रहा था, जो हेट स्पीच बोलने वाले लोग हैं, एक इस देश का चुना हुआ सांसद लद्दाख का, उस पे तो देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज होता है। वो 1.5 साल तक जेल की कोठरी में रहता है, और एक ओवैसी की पार्टी के जैसे लोग जो रोज अनर्गल बनर्गल बयान देते हैं, तो सत्ता पक्ष को उनका बयान सूट करता है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमे दर्ज नहीं हो जाते। आप भी कह रहे शौकत अली साहब जो सत्ता पक्ष के बी टीम के हिसाब से? बिल्कुल, मेरा बिल्कुल यही मानना है। ये बिल्कुल निराधार बात है ये, ठीक है। और ये शौकत चोर कहाँ मानेगा कि उसने चोरी की है या नहीं? ठीक है, अभी उनका मत है, जनता जानती है। देखिए ऐसा है ना, और एक जो सड़क छाप आदमी है उसको, उसके आप महिमा मंडन कर रहे हैं। सरकार के अलावा बहुत से लोग हैं, सरकार के अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे बयानों से दिक्कत होती है, वो भी कोर्ट जा सकते हैं अगर उनको लगता है बहुत ज्यादा इन्होंने बड़ा अपराध कर दिया है। दूसरी बात ये है कि शौकत अली जैसे जो लोग हैं ना, ये जिन्ना मेंटेलिटी के हैं। पहले अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों ने जिन्ना को सपोर्ट किया। अब भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो इन जैसे लोगों के मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होने वाले हैं। ये बोल बाल के चुप हो जाएंगे। समय कौन था जिन्ना की पार्टी के साथ सरकार में? कौन था जिन्ना की पार्टी? इनसे पूछिए जरा, नहीं अपने मुंह से बता दे कौन था। और इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसमें मंत्री थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की मिलकर के कई राज्यों में सरकार बनी थी, बंगाल, बिहार। कब देश की आजादी से आपको पहले, पता ही नहीं? देश की आजादी से पहले भी सरकार, हमारा माइक है, वो माइक मत छीनिए। देश की आजादी के पहले भी थे, देश की आजादी के। सुन लीजिए, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत, ये गलत कराएगा। सुन लीजिए, माइक में बहुत गंदी बात है। सुन लीजिए, इस देश में जब देश आजाद हुआ कांग्रेस की सरकार नहीं थी, गलत है। कांग्रेस की राष्ट्रीय गवर्नमेंट थी जिसमें सभी पार्टी के लोग, सुन लीजिए, सभी माइक हटा देंगे तो सुनेगा कैसे आदमी? पार्टी के लोग थे। कांग्रेस गलत कहा गया, कांग्रेस सरकार ने सभी दलों के थे। अच्छा, जब इनके साथ जो होता है वो लिबरल हो जाता है, जैसे विपक्ष के साथ जाता है वो क्या हो जाता है? पूछिए जरा। ये जब की बात कर रहे हैं, तब जिन्ना जो है लिबरल जो है पॉलिटिक्स करते थे। बाद में इन्होंने रेडिकल स्टांस लिया कि मुसलमानों का जो अधिकार है उनको हिंदुओं से खतरा है, इसलिए हमें अलग। सुन लीजिए, आपको एक बात और बता दें, माइक मत छीनिएगा आप मेरा। अंबेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेता सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना, ये असली लीडर थे। सुन लीजिए, नेहरू से बहुत बड़े बैरिस्टर थे जिन्ना। क्या हुआ है? महात्मा गांधी ने क्या किया? नेहरू को बैक किया। आप पत्रकार हैं अजय जी, रुक तो जाइए प्लीज। कह रहा हूँ ना, अब शौकत अली जो है, कांग्रेस का गठबंधन कब था, किस राज्य में था? बताइए। जब सन 47 में देश आजाद हुआ है तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कांग्रेस ने ऑक्युपाइड कर लिया। हिंदू महासभा से गए हैं लोग, तमाम दलों से, सोशलिस्ट कांग्रेस से भी गए, सबसे। सुन लीजिए, तमाम दलों से गए। फर्जी नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कांग्रेस की सम्मिलित सरकार थी, सुने, नेशनल गवर्नमेंट थी, नेशनल गवर्नमेंट थी। जनता इधर आप लोग इधर आ रहा हूँ, इधर थोड़ा पास आओ, थोड़ा सा पास आओ जरा। मैं आंकड़े रख देता हूँ जो अजय जी ने जिक्र किया था, उसके बाद फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे।
16,284। सुनिए सुनिए, अरे अजय जी सुनिए ना, माइक आपने छीनी लिया, आप बोलने तो दीजिए। 16,284 कुल मुठभेड़ हुए हैं। ये हैं आंकड़े करीब 2017 से 2025 के बीच के, जिसमें से 266 अपराधी कुल मारे गए। हाजी नाजिम साहब सुनते रहिए, मैं पूछूंगा जरूर, जीके का क्वेश्चन है आपके लिए खासकर। इसके बाद जिसमें से 68 मुस्लिम जो है वो अपराधी ढेर हुए हैं और 165 हिंदू अपराधी ढेर हुए हैं। अजय जी अब आप क्या कहेंगे? साथ ही साथ 33 अन्य अपराधी ढेर हुए हैं। तो अब मुसलमानों का एनकाउंटर जो किया जा रहा है, उनका एनकाउंटर किया जाएगा, ये कहां से? मैं तो वैसे भी नहीं सही मान रहा हूं, उसके बाद से ये बयान क्यों आ रहा है? देखिए, आप बोल रहे थे कि अभी हमारे ये बीजेपी के कुछ प्रवक्ता बोल रहे थे कि मुस्लिम 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 की बात अभी ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें बांग्लादेश का चुनाव जीतना है। तो अभी ये मुसलमान पक्ष में बात करेंगे। कौन? बंगाल का, सॉरी बंगाल का बोल। मैं कह तो रहा हूं, मेरा यूथ आधा पढ़ा है। नहीं, बंगाल का चुनाव उन्हें जीतना है, इस वजह से अभी मुसलमानों की बात करेंगे क्योंकि वहां से उन्हें चुनाव जीतना है, इसलिए मुसलमान हित की बात भी करेगी बीजेपी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि 15 साल से मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके 15 साल से इन्होंने राज किया है। हिंदू मुस्लिम खूब चला है। आप नहीं, बात काटिए मत। अगर आपसे बहस करना होगा तो हम वहाँ खड़े हो सकते हैं। नहीं, यही साहब बताइए। 15 साल हिंदू मुस्लिम करके राज किया। अब इनका कंडीशन आ गया, अब ये हिंदू कर रहे हैं। रीजन बिंग रोहित वेमुला के साथ गड़बड़ हुआ तो इन्होंने यूसी बना दिया। अब ये बताएं, यूपी, एक सेकंड रुकिए। यूपी कॉलेज में सूर्य प्रताप सिंह का मर्डर हुआ, एक ओबीसी ने मर्डर किया। क्या यूपी कॉलेज का देख करके जो सूर्य प्रताप सिंह का मर्डर हुआ, क्या कोई नया रूल गवर्नमेंट बनाएगी? क्योंकि एक रोज वेमुला की वजह से यूजीसी आया। पूछ रहे थे आप कुछ टोका आपने? कुछ तो पूछ लीजिए अभी। रुक, नहीं, माइक नहीं छुआ। वही बात हो गई। मुझे जो समझ में आ रहा है, जी आएंगे। नहीं, संजय जी नाराज जाएंगे, मैं नहीं चाहता नाराज हूं। अब वो अकेले डिफेंड कर रहे हैं और अकेले कह रहे हैं कि निंदा तो की है, लेकिन मुझे बताइए कि ऐसा क्या हुआ? रहनुमा वाली बात जो निकलकर सामने, अब क्या रहनुमा चेंज करने का वक्त आ गया है और इसीलिए ये जो भड़काऊ भाषण जो है दिए जा रहे हैं? देखिए, ना तो जनता में कोई भय है ना डर है, पैदा किया जा रहा है। ये तो कह रहे हैं करने का। सुन तो ली, मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। अरे मान लीजिए कांग्रेस ने, मान लिया कांग्रेस ने किया। आज तो कांग्रेस नहीं कर रही है, आज तो सरकार में आप है, इंटेलिजेंस आपके पास है, ईडी सीबीआई आपके पास। शौकत अली बीजेपी का थोड़ी ना है। शौकत अली बीजेपी का गारंटेड है भाई। कहाँ से? राम मंदिर की बात करता है। जिस आदमी को यही नहीं पता कि मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा सरकार में थी या नहीं थी 2 राज्यों में, उन लोगों से क्या बात करूं, क्या डिबेट करूं? मैं इतिहास का ज्ञान है नहीं, डिबेट करेंगे तो मैं तो इसको सवाल उठाऊंगा। मैं फिर गारंटी नहीं, वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आशीष जी देखिए, बार बार यहाँ शौकत साहब के बयान को लेकर बात हो रही है, लेकिन उन बयानों को आप याद कर लीजिए जब आतंकी की बहन कहा गया, कोर्ट को यह कहा कि गृह युद्ध करा देंगे, लेकिन वो आज भी भाजपा के अंदर है। कहा किसने था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, मैं इसलिए रोका हूं बीच में, भारतीय जनता तो पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद, आप सिर्फ एआईएम के बयान को उठाएंगे तो बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि दोनों में गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी रणनीति तय करती है और करके बोलती है तुम एक शब्द बोलो, मैं 4 शब्द बोलने को तैयार बैठा हूँ। इससे देश बर्बाद हो रहा है। देश की जनता को, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि भैया संभल जाओ, अभी भी समझ जाओ इनकी पॉलिटिक्स को, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। वो देश को बनाने की बात कर रहे हैं, देश को बर्बाद करके मानेंगे। आखिरी कमेंट जी, देखिए ऐसा है, धर्म बनाम राजनीति देखने मिल रही। देखिए ऐसा है, ओवैसी जी की जो पार्टी है वो लिबरल पॉलिटिक्स फॉलो कर रही थी, अब वो रेडिकल फॉर्म में आ गए हैं। बंगाल में भी हमें ये देखने को मिलेगा। जनता को, खासकर मुसलमान भाइयों को, ऐसे लोगों को जो है दरकिनार करना चाहिए, उनको भी डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, जो बीजेपी ही उनको दे सकती है। ठीक है, धर्म बनाम सत्ता ये हमेशा से चलता रहा है और आजकल उसमें तड़का लगाया जा रहा है। ठीक है, और ओवैसी जी तड़केबाज है उसमें। ठीक है, धर्म बनाम सत्ता में ओवैसी जी आप जो है तड़का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। समय कम है, बहुत छोटे में खत्म करेगा जी। धर्म बनाम सत्ता हमेशा चलता रहा है। हर एक मुल्क होता है, मुल्क की एक जबान होती है, उसकी एक सियासत होती है और मजहब होता है, उसी से होता है, इसलिए ये हमेशा चलता रहा, अब भी चल रहा है, इसके पहले भी खूब चला। हर नेता इसी के बल पे राजनीति कर रहे हैं, किए हैं अभी तक जिन्होंने राज किया। ठीक है, ठीक है। अभी हमारे नाजिम भाई ने एक बात रखी थी। नाजिम सर सुनिए,
आपके लिए है नाजिम जी, सुनिए तो। नाजिम भाई ने एक बात वो वोट बटोरने में लगे अभी से। नाजिम भाई ने एक बात रखी थी कि पाकिस्तान में हिंदू बहुत सुरक्षित है, ये अपने सीने पे हाथ रख के रख दें। क्या मुसलमान यहाँ सुरक्षित है? पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित बोला था आपने? मैंने तो नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। मुत्ता करम में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।